हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक करने जा रहे हैं दिस इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के में सबसे पहले जो अपन कंटेंट देखेंगे वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिटायरमेंट क्या है? ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, उनमें से मान लेते हैं सी अब फर्म से बाहर जाना चाहता है, ये रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट जब सी रिटायर कर लेगा तो ए और बी का रेशियो बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली उनका न्यू रेशियो क्या होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है सिंपल, का नाम दिया अपन ने क्या, एबीसी तीन पार्टनर है 532 के अंदर। अगर ए रिटायर हो गया तो ए का ये रेशियो खत्म हो जाएगा, केवल बी और सी का बचेगा 3:2। अगर बी रिटायर हो गया तो बी का तो रेशियो खत्म हो जाएगा, ए का हो जाएगा 5:2। और अगर सी रिटायर हो गया तो सी का रेशियो खत्म हो जाएगा, रेशियो रह जाएगा ए और बी का 5:3। तो ये सब न्यू रेशियो हो जाएंगे आपके। तो यहाँ न्यू रेशियो कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। और इसमें एक बात और भी है, इस कंडीशन में जो न्यू रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो भी होता है। वैसे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, ओल्ड रेशियो दे रखा है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यही निकलेगा इस कंडीशन में कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, आगे चले। तो अपन ने यहाँ देखो गेनिंग रेशियो चेक करके भी दिखाया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये न्यू रेशियो दे रखा है, उसमें से ओल्ड रेशियो लेस किया तो 3:2 आ गया। तो देख लो ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों क्या है, बराबर। सॉरी, ये न्यू रेशियो है और ये गेनिंग रेशियो है, दोनों क्या है, बराबर आ रहे हैं। ओके, कंडीशन नंबर 2 लेते हैं हम, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। नाम दिया, पहले का नाम दिया था सिंपल, सेकंड का नाम दिया डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, एबीसी तीन पार्टनर है 532 में। बी ने कहा मैं रिटायर होना चाहता हूं और बी का जो रेशियो है वो है 3:3 यानी 3/10। इस 3/10 को ए और सी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में 2:1 में। ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है। तो ध्यान देना, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो ही गेनिंग रेशियो निकलेगा, बाद में मैं आपको चेक करके दिखा दूंगा। तो बी के रेशियो को ए और सी 2:1 में बांट रहे हैं, तो ये कितना है 3/10। 3/10 के दो हिस्से करने 2:1 में, तो एक तो 2/3 और एक 1/3। 3/10 के दो हिस्से कर दिए, 3/10 है, इसके दो हिस्से कर दिए 2:1 में बांट दिए। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा किसको मिलेगा, ए को, ये में जाके जुड़ जाएगा। ये वाला हिस्सा किसको मिलेगा, बी को, ये बी में ये सी में जाके जुड़ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये ए और सी के रेशियो है 5 और 2, उसमें ये रेशियो आके जुड़ गए, न्यू रेशियो निकल गया। ठीक है, ये न्यू रेशियो निकल गया। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया, ओल्ड रेशियो आपको दे रखा था। सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या निकला 2:1। और चेक कर लो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी क्या था 2:1। तो ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूशन के रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होता है वही आपका गेनिंग रेशियो भी निकलेगा, टैली हो जाएगा। सही है, आगे चलें। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए रिटायरमेंट के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत ही लिमिटेड है। इसमें दो ही स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 कहता है कि ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल एग्जिस्ट है, शोन है या अपीयर है, जो पुरानी गुडविल है उसे राइट ऑफ कर दें, क्योंकि इस पे हक जो है पुराने पार्टनर का है। तो ये जो गुडविल है ये एसेट्स है, एसेट्स को क्रेडिट कर दें गुडविल को, इससे ये वो क्या हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गई, गुडविल कैंसिल हो गई, एसेट्स कैंसिल हो गए, तो आपके लिए लॉस हो गया। लॉस हो गया तो पार्टनर्स को डेबिट करो, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स डेबिट हो गए, एंट्री बनी एबीसी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नाउ जाते हुए पार्टनर सी को गुडविल मिलेगी, कौन देंगे, ए और बी। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। याद कर लो, जाते हुए पार्टनर सी को गुडविल मिलेगी, कौन देंगे, ए और बी। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो इसकी वास्तव में एंट्री क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल, है ना। और यहाँ सी को केवल सी का शेयर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, टोटल गुडविल नहीं मिलेगी। टोटल गुडविल के अंदर सी का जो शेयर है वो सी को मिल जाएगा। कौन देंगे, ए और बी। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो दो एंट्री हो गई, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दो और जाते हुए पार्टनर सी को गुडविल दे दो। कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ऐसे एक आपका आएगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हम जानते हैं ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल, P&L, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड होते हैं, और एसेट्स में P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये सब होते हैं। ये सारे आपके लॉसेस हैं, ये सारे आपके प्रॉफिट्स हैं। ये सारे प्रॉफिट जब रिटायरमेंट हो रहा है तो ये सभी पे हक जो है वो पुराने पार्टनर का बनता है, इसलिए इनको ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो के अंदर पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा।
ये जनरल जब बटेगा तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू एबीसी, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जनरल और P&L को डेबिट क्यों किया, कैंसिल करने के लिए। और यहाँ ये जो P&L, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, लॉस है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। ये लॉस है यानी डेबिट है, इनको यहाँ क्रेडिट कर दो, इससे कैंसिल हो जाएगा। और लॉस एबीसी को डेबिट कर देंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये एंट्रीज आपकी पहले भी एडमिशन में भी देखी हुई है और चेंज इन PSR में भी देखी हुई है। रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम जैसा एडमिशन में बनता था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आपका प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। सही। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल छुपी हुई गुडविल क्या, कि मान लेते हैं आप पार्टनर को एक्चुअल पेमेंट करो 60,000, जबकि उसका एक्चुअल ड्यू बनता 50 ही है। जब उसका 50 बनता है और आप उसको ज्यादा पे कर रहे हैं 60,000, तो जो आप एक्स्ट्रा 10,000 पे कर रहे हैं वो क्या है, वही हिडन गुडविल है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट जो आप पार्टनर को कर रहे हैं वही आपकी हिडन गुडविल है। इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी कि सी को जो 10,000 रुपये मिल रहा है ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, कौन दे रहे हैं, ए और बी, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या बनी, ए बी टू सी। जाते हुए पार्टनर सी को गुडविल मिल रही है, कौन दे रहे हैं, ए और बी, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। एक इसमें पार्टनर का लोन, जो पार्टनर रिटायर हो गया या तो आप उसको पैसा तुरंत कैश में दो, और अगर कैश में नहीं दे रहे तो फिर वो लोन हो गया। अब वो लोन का पेमेंट कैसे होगा, उसके दो मेथड हैं, एक तो सिंपल मेथड, एक एन्युटी मेथड। कैसे होगा ये अपन समझते हैं। देखिए पहले सिंपल मेथड को देखिए, पार्टनर के कैपिटल का जो भी क्रेडिट साइड में लिखना है लिखो, डेबिट में लिखना है डेबिट में लिखो, बैलेंसिंग फिगर में जो भी बैलेंस आए उसको पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है जी। यहाँ मान लेते हैं कि ये ए का कैपिटल अकाउंट है, तो ये टू एज लोन में चल जाएगा। अब यहाँ एज लोन में क्या लिखेंगे, बाय एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये यहाँ आ गया। 30,000 का लोन है, 10% का इंटरेस्ट है और 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे करना चाहते हैं। अपन ने क्वेश्चन बनाया, लोन है 30,000 का, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, इंटरेस्ट है 10%। 30,000 का लोन 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, तो पर एनम की इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो क्या हो गई, 10,000 रुपीज। ठीक है। 30,000 का लोन है, उस पर 10% इंटरेस्ट लगाया, 3,000। 10,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट थी, 3,000 का इंटरेस्ट है, कुल मिला के 13,000 का पेमेंट हो गया। बैलेंस सीडी कितना बचा, 20। ये सीडी बीडी बन गया 20। अब 20 का लोन है, 20 पे 10% इंटरेस्ट लगा 2,000, टोटल हो गया 22,000। 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, 2,000 का इंटरेस्ट है, टोटल 12,000 का पेमेंट कर दो, बाकी बैलेंस सीडी बचा 10,000। ये 10,000 आपका यहाँ आ जाएगा, फिर 10,000 पे 10% इंटरेस्ट लगा 1,000, ये 11,000 पेमेंट कर दो, अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस सीडी कुछ बचेगा नहीं। इस तरीके से 3 इयर्स के अंदर आपने टोटल लोन का पेमेंट कंप्लीट कर दिया। सही है। ये कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड। एक होता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एन्युटी है 25,000 रुपये, लोन 80,000 का, 10% पर एनम इंटरेस्ट है और 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। ठीक है। 80,000 का लोन है, 10% इंटरेस्ट लगा, कितना हो गया, 8,000। एन्युटी पे करनी है 25,000, ये पहले तय हो गया था, बैलेंस सीडी बचा 53 यहाँ आ गया। सर इस इंटरेस्ट का क्या हुआ, वो एन्युटी में इंक्लूडेड, अपन ये मान के चलेंगे। 53 यहाँ आ गया, 53 पे 5300 का इंटरेस्ट लगा, फिर 25 की इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की, बाकी बचा 33,300। ये 33,300 यहाँ आ गया, फिर 10% इंटरेस्ट लगा 33,30, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट 25,000 रुपये की पे कर दी, बाकी बचा 11,630, ये 11,630 यहाँ आ गया, फिर 10% इंटरेस्ट लगा, 3 इंस्टॉलमेंट हमारी पेड हो चुकी हैं। अब जितना भी बैलेंसिंग में बचता है वो एक साथ पे कर दो, अब जो भी नेट बैलेंस है वो बैलेंसिंग फेयर में पेड हो जाएगा। ये कौन सा मेथड है, एन्युटी। तो एन्युटी में क्या होता है, 25,000 के 3 एन्युटीज आपने पे की हैं, एनुअल पेमेंट किए हैं, ये है आपका एन्युटी मेथड। अब आते हैं इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट्स में। तो देखिए एडमिशन में तो आपने 3 ही एडजस्टमेंट पढ़े थे, रिटायरमेंट के अंदर जो एडजस्टमेंट हैं वो आपके हैं 4। वैसे चारों बहुत क्लोज हैं, लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आया कि व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, टोटल कैपिटल गिवन है, तो टोटल कैपिटल लीजिए जो गिवन है उसको न्यू रेशियो में बांटो, किसमें, ए और बी में। ए और बी में क्यों, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया, और उसे 2 बैलेंस सीडी में लिख दें। 2 बैलेंस सीडी पार्टनर कैपिटल के सेकंड पार्ट में। कैसे, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट बनाया, बैलेंसिंग फिर में बैलेंस सीडी निकला, ये सीडी यहाँ बीडी बन जाएगा। हमें ये जो एडजस्टमेंट है वो 2 बैलेंस सीडी जो फर्स्ट पार्ट में नहीं लिखना, सेकंड पार्ट में यहाँ लिखना है।
ठीक है, यहाँ लिखना है, ये जो डबल टिक मैं लगा रहा हूँ यहाँ लिखना है, सेकंड पार्ट इसे बोलते हैं। सेकंड पार्ट पे लिख दीजिए और टू कैश और बाय कैश, और यह क्वेश्चन में गिवन हो तो टू करंट और बाय करंट से बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये कौन सा कैपिटल है, कैपिटल नंबर 1। और सी की कैपिटल का क्या होगा, सी की कैपिटल का बैलेंस सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि नेक्स्ट ईयर्स में पेड किया जाएगा, अभी तो लोन में ट्रांसफर कर दो बैलेंसिंग फिगर के अंदर। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है, व्हेन ए एंड बी एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि ए और बी अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट करते हैं तो करना क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस से क्या मतलब है वो भी देख लो, ये है क्लोजिंग बैलेंस ए और बी के जो फर्स्ट पार्ट से निकलते हैं कि ए और बी की आज की डेट में क्लोजिंग बैलेंस क्या है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी ले लो, उनको ऐड कर लो, उनको न्यू रेशियो में वापस ए और बी में मार दो क्योंकि सी तो रिटायर हो गया। उसे टू बैलेंस शीट सेकंड पार्ट में लिखना है, सेकंड पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में यानी यहाँ, तो ये कैपिटल तो यहाँ आ जाएगी, ये कैपिटल तो है और इतनी होनी चाहिए, इसलिए बैलेंसिंग फिगर में आप टू कैश और बाय कैश से, और अगर कह देते टू करंट या बाय करंट से बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट करेंगे। सही है, और सी का क्या करेंगे, सी को सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, कैपिटल को न्यू रेशियो में एडजस्ट किया। अब सेकंड और थर्ड बहुत क्लोज हैं। थर्ड में लिखा व्हेन ए एंड बी एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो, अगर इतना ही होता तो ये सेकंड ही बनता, बट टू पे ऑफ सी, इसमें ये और लिख दिया कि सी को पे करना है, यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है सी को भी पे करना है। तो पिछली बार था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी, इस बार हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये और आ गया क्योंकि ये इस लाइन के कारण ये सी आ गया। तो फॉर्मूला पिछली बार था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी, इस बार है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। बाकी सेम वही है, इन तो तीनों को जोड़ो, न्यू रेशियो में सिर्फ ए और बी में बांटो क्योंकि सी तो रिटायर हो गया। टू बैलेंस शीट सेकंड पार्ट में लिखो, और टू कैश और बाय कैश, और अगर दे रखा हो तो टू करंट बाय करंट से बैलेंसिंग फिगर में एडजस्ट कर दो। क्योंकि यहाँ लिखा है कि सी को पे करना है, इसीलिए सी के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू कैश, जबकि पिछली बार क्या लिखा था, टू सीज लोन, तो पे करना नहीं था, इस बार पे भी करना है तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश। ये आपका हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3। अब थर्ड और फोर्थ भी काफी कुछ कॉमन है, देखिए थर्ड, व्हेन ए एंड बी एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो, अगर यहीं तक होता तो ये होता सेकंड, टू पे ऑफ सी दे दिया तो ये हो गया थर्ड, और फोर्थ में क्या होता है, एंड रिक्वायर्ड कैश या वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती है कि हम कितना कैश या वर्किंग कैपिटल हम मेंटेन करना चाहते हैं, वो गिवन होता है। तो अब ये थर्ड और फोर्थ काफी कुछ कॉमन है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी था, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, प्लस यहाँ रिक्वायर्ड कैश दे रखा है वो भी ले लो, और रिक्वायर्ड कैश में से जितना बैलेंस शीट में कैश दे रखा है उसको लेस कर दो। भाई मान लो रिक्वायर्ड कैश हम मेंटेन करना चाहते हैं 20,000 रुपीज, उसमें से 5,000 तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी पड़ा है, तो 20 में से 5 गया, 15 ही तो मेंटेन करना है, इसलिए इसको बैलेंस शीट कैश को माइनस किया जाता है। रेस्ट इज सेम, इनको ऐड करो, न्यू रेशियो में ए और बी में बांट दो क्योंकि सी तो रिटायर हो गया। टू बैलेंस शीट सेकंड पार्ट में लिख दो, टू कैश या बाय कैश से एडजस्ट कर दो, और अगर गिवन हो तो करंट से एडजस्ट कर देना, और क्योंकि लिखा है सी को पे करना है, टू पे ऑफ सी, दैट्स व्हाई सी कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू कैश बैलेंसिंग फिगर, जैसा कि आपने थर्ड में किया था, टू कैश बैलेंसिंग फिगर। तो ये चारों कैपिटल जो है वो काफी कुछ कॉमन है, क्या कि फर्स्ट और सेकंड में जो होता है ना, ये जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट में तो टोटल कैपिटल गिवन होती है ना, और सी में बस न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, तो फर्स्ट और सेकंड में कभी ये नहीं कहा गया कि सी को पे करना है, इसलिए बैलेंस कहाँ जाता है, होम में। सही है, और थर्ड और फोर्थ में कहा गया टू पे ऑफ सी, टू पे ऑफ सी, तो इन दोनों में सी को पे करना पड़ेगा, ये देखो टू कैश, ओके। तो इससे से आप पहचान सकते हैं कि टोटल कैपिटल गिवन है तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, और अगर पे करना है तो या तो थर्ड है या फोर्थ है, और रिक्वायर्ड कैश दे रखा है तो फोर्थ है, रिक्वायर्ड कैश नहीं दे रखा लेकिन पे करना है तो थर्ड है। इस तरीके से आप जो है इनको क्लेरिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। तो यहाँ आकर आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है वो क्लोज होता है। लेकिन इसमें एक बात और भी आती है जो नॉर्मली सिलेबस में नहीं है, पर क्या पता थ्योरी का एक आध क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है कई बार कि कैसे होता है ये, कि मान लेते हैं ये रिवैल्यूएशन ही है एक तरह से, इसका नाम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिखा है क्योंकि इसका है ना इफेक्ट कैंसिल होता है। कैसे, पहले पार्ट 1, बिल्डिंग बढ़ गई 10,000, फर्नीचर बढ़ गया 2,000, क्रेडिटर बढ़ गए तो नुकसान हो गया, कुल मिला के आपको 8,000 का फायदा हो गया, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। ये रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में क्या,
इनको कैंसिल करो। जो बिल्डिंग यहाँ 10,000 लिखी है उस 10,000 को यहाँ ले आओ, जो फर्नीचर 2,000 यहाँ लिखा है उसको यहाँ ले आओ। तो पहले बिल्डिंग को 10,000 बढ़ाया फिर कम कर दिया, फर्नीचर 2,000 बढ़ाया फिर कम कर दिया, तो सेम हो गया। क्रेडिटर पहले बढ़ाया फिर कम कर दिया, तो अल्टीमेटली फिर यहाँ भी 8,000 आ गया। लेकिन इसको हमने बांटा था ओल्ड रेशो में, इसको हमको बांटना है न्यू रेशो में, बस इतना ही फर्क है। ये वाला जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हुआ, ये आपका ओल्ड रेशो में यहाँ आ गया पार्टनर कैपिटल में, और ये जो लॉस हुआ ये न्यू रेशो में आपका यहाँ आ गया। इससे क्या हुआ, बिल्डिंग को बढ़ाया भी और बिल्डिंग को कम भी किया, इससे बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा और बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं अपने ओल्ड फिगर पर ही अपीयर हो रही हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, तो कुछ एक बुक्स में है और कुछ में नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बाकी इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, थैंक यू।